करते हैं खबरों पर और नतीजों पर। ओवर द वीकेंड काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए और खबरें भी आई हैं, तो एक-एक करके वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत करिए, कौन-कौन से अहम नतीजे आए इस दौरान? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले निफ्टी के अर्निंग्स को फोकस में रखते हैं। कोल इंडिया सबसे पहले फोकस में रहेगा और यहाँ पे याद रखिए जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय प्रोविजनिंग होती है उसका जो है इम्पैक्ट देखने मिला। लेकिन अगर उसको आप एडजस्ट करके आप अगर हटा दे तो रेवेन्यू एस्टिमेट्स के बेटर आए हैं, क्योंकि वैल्यू आप कह सकते हैं कि रियलाइजेशन और वॉल्यूम से अच्छी पिकअप आई है और एबिडा और पैट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं। लेकिन याद रखिए एम्प्लॉय प्रोविजनिंग के कारण जो है आपके बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ब्रिटानिया के नंबर्स के बारे में बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू इनलाइन है और अगर आप कह सके पैट और मार्जिन तो वो जो है अबव एस्टिमेट्स आए हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो 3% का आया है। पेटीएम की बात करें तो गुड नंबर्स आए हैं सिक्वेंशियली बेसिस पे, रेवेन्यू जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और जो लॉसेज है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है, मैंने लॉसेज जो है थोड़े कम हुए हैं और ये जो है एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी देखने मिल सकता है। मैरिको की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली देखने मिल रहे हैं, रेवेन्यू में लगभग 4% का ग्रोथ आया है और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ आया है। अजंता फार्मा के अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और बॉटम लाइन नंबर्स पे जो है थोड़ी इंपैक्ट पड़ी है। एलेंबिक फार्मा वहीं पे देखें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और जो पैट की नंबर्स है एडजस्टमेंट्स के कारण 6 टाइम्स जो है पैट बढ़ा है। डीसीबी बैंक के बारे में बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 28% का ग्रोथ देखने मिला है और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है। पिरामिल एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली रिटेल बुक साइड में वहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट जरूर देखने मिली है और कैलकुलेटेड एनआई हालांकि फिर भी 18% गिरा है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स के बारे में बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे देखा है तो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे भी 28% का उछाल आया है और एसेट क्वालिटी में भी जो है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। स्पेशली जीएनपी रेशियोज देखिए 3.63% था लास्ट क्वार्टर में, अब जो है 2.76% हो गया है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टॉक के नंबर्स की बात करें तो लगभग 39% का ग्रोथ देखने मिला है और पैट में भी अच्छी उछाल आई है और स्टॉक में अच्छी रैली भी देखने मिली थी। अब ये कंपनी जो है ई बसेस जो होती है उसको मैन्युफैक्चर करती है स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। ब्लू डार्ट के नंबर्स वीक सेट ऑफ आए हैं, सुंदरम क्लेटन के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, लगभग 23% का ग्रोथ ईयर इन ईयर बेसिस पे आया है। और बैंकिंग नाम्स के भी फोकस कर लेते हैं, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आई है यूनियन बैंक से जहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 22% का इंक्रीज हुआ है और वहीं पे अगर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी लार्जली थोड़ी वीक नंबर्स देखने मिली है अनुमान से। हालांकि आप देख सकते हैं कि मजले बैंक्स में जो है ऑलमोस्ट मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ढेर सारे नतीजे आए हैं इसमें। आज एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, साथ ही साथ छोटे मझोले बैंक फोकस में रह सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी अन्य मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के भी नतीजे आए, तो उसका भी रिएक्शन आज इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा, नतीजों के अलावा कुछ ढेर सारी खबरें भी आई हैं। शरद, बताइए खबरें कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल पूजा, जो अर्निंग्स होती है तो उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत जो है इंपॉर्टेंट होती है और हमारे दर्शकों को ये बता दें कि ये जो है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रिटानिया कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 2% का एक्सपेक्टेशंस रहेगा फोर्थ क्वार्टर और FY23 के लिए जो हुआ है और रूरल मार्केट की शेयर है उसमें जो है इंक्रीज ऑलरेडी देखने मिल रही है। हालांकि उन्होंने कह रहे हैं कि जो इनपुट प्राइसेस है उसमें जो है सॉफ्टनिंग हुई है क्योंकि पाम ऑयल में करेक्शन देखने मिला है। हालांकि अगर बात करें पैकेजिंग मटेरियल और फ्लोर की तो वहाँ पे प्राइसेस में बढ़ोतरी थोड़ी है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो प्राइस हाइक्स अब शुरू हो चुके हैं मल्टीपल स्टेट्स में और बातचीत भी चल रही कि आगे जाते हुए जो है स्टेट्स में जो बढ़ोतरी देखने मिलेगी प्राइस हाइक्स की। और फर्स्ट क्वार्टर हालांकि आप देख सकते हैं थोड़ी सी मार्जिन्स में प्रेशर FY24 में बने रह सकती है। कांसाई नेरोलैक भी फोकस में रहेगा और आज जो है बोर्ड डिसाइड करने वाली है बोनस इक्विटी शेयर्स की जो है डिक्लेरेशन, तो इसको स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और एक और स्टॉक है FMCG स्पेस से मैरिको, यहाँ पे जो है ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेंशन का जो है कंपनी ने कहा है गाइडेंस दिया है लगभग 200 से लेकर 250 बेसिस पॉइंट्स तक और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकते हैं वित्त साल 2024 में। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बारे में बात करें मीडियम टर्म ग्रोथ पे तो लगभग 13 से लेकर 15% का ग्रोथ का अनुमान है और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 8 से लेकर 10% का। डीसीबी बैंक में सतीश गुंदेवार ने जो है CFO पद से रिसाइन किया है और इंपॉर्टेंट डील हुई है और जो हमने पहले ही जो है नवंबर 16 को ईटी नाउ स्वदेश में एक्सक्लूसिवली हमने कहा था बाजार से सबसे पहले, वो था आदित्य बिरला और TCNS का डील। और यहाँ पे जो है आदित्य बिरला
लगभग 51% स्टेक अक्वायर करने वाला TCNS में ऑलमोस्ट 1650 करोड़ में 503 रुपये प्रति शेयर का जो है कॉम्बिनेशन रहेगा, जहाँ पे ओपन ऑफर होगा और प्रमोटर स्टेक की बाइंग दोनों होगी। इस स्टेक परचेज के बाद जो है आप कह सकते हैं अगर आप TCNS में एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको मतलब 6 शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 11 शेयर्स मिलेंगे ABFRL के। लेकिन अगर ये मर्जर रेशियो बात करें तो ये थोड़ी नेगेटिव है, मतलब अगर आप TCNS के शेयर होल्डर हैं तो आपको जो है पूरी एक्रेटिव EPS डील नहीं मिलने वाली है। इसमें कारण शेयर डाइल्यूशन भी होगा लगभग 5.7% स्टेक का। मनप्पुरम फाइनेंस की कॉन कॉल में जो है ED ऑर्डर ने कहा है कि जो टेक अवेज हुई हैं इस कॉन कॉल में कह रहे हैं कि ED ऑर्डर का कोई कुछ काम दाम नहीं है कंपनी को लेके, एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक बात हुई है और बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ना कि फ्यूचर फंडिंग पे। इंडसइंड बैंक में रामास्वामी मैयप्पन ने रिजाइन किया है चीफ रिस्क ऑफिसर। और पेटीएम की बात करें तो अप्रैल मंथ में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूनिट्स में 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और GMV नंबर्स भी ऑलमोस्ट 34% ग्रो किए हैं। JSW एनर्जी 25 साल का पावर सेल पैक्ट साइन किया SEIC। वेदांता के बारे में बात करें तो उनकी जो पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, उन्होंने लगभग 800 मिलियन लोन प्रीपेमेंट किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को। लुपिन 100% स्टेक एक्वायर करेगा। फ्रेंच कंपनी मेडिसोल में एस्ट्रा माइक्रोवेव का भी अलॉटमेंट आया है लगभग 83 लाख शेयर्स का, जहां पे बड़े इन्वेस्टर जैसे कि निप्पॉन MF, कोटक MF, सोसाइटी जनरल ने जो है पार्टिसिपेट किया इस QIP इशू में। और आखिर में SGVN में फोकस रहेंगे। 3 प्रोजेक्ट्स उन्हें मिले हैं जिनका कंबाइंड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 400 मेगावाट्स का है। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें भी हैं, कुछ जो अहम खबरें थी वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की जिससे कि कोई एक्शन मिस ना हो, और उसका एनालिसिस भी शरद आपको करके बता रहे थे। शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।